आज की इस क्लास में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम इस क्लास में द्वितीय प्रश्न पत्र कहानी एवं गद्य की अन्य विधाएं, इसके अंतर्गत कहानी हम पढ़ेंगे। कहानी है खच्चर और आदमी। खच्चर और आदमी के लेखक हैं यशपाल। यशपाल जी ऐसे कहानीकार हैं जिन्होंने अपनी कहानियों में धर्म, नीति, पाप, पुण्य आदि जो धारणाएं हैं उनका खंडन किया है। अंधविश्वास की बात उठाई है कि अंधविश्वास हमारे समाज को, हमारे जीवन को कितना प्रभावित कर देता है, इसकी बात उन्होंने इस कहानी में कही है। तो सांस्कृतिक चेतना उनकी कहानियों में हमें दिखाई देती है और जो ये खच्चर और आदमी कहानी है ये सांस्कृतिक चेतना से संबंधित है। तो इस कहानी की ओर चलते हैं। कहानी का सार क्या है, कहानी की मूल संवेदना क्या है, इसकी बात करेंगे। यशपाल जी खच्चर आदमी जो कहानी लिखी वो संस्मरण विधा पर आधारित है। कहानी का सार आपको बताते हैं। कहानी में पात्र हैं भार्गव और पूर्ण। भार्गव भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग के खनिज अनुसंधान दल में कार्यरत है और जो पूरन है वो दिल्ली में ही रहे हैं। उन्होंने कभी पहाड़ों की यात्रा नहीं की, कभी देखा नहीं। तो इन दो पात्रों के इर्द गिर्द ये कहानी चलती है। तो जो पूरन है, पूरन का जो समय है वो दिल्ली में ही अधिकतर बीता। उन्हें पहाड़ों पर जाने का अवसर ही नहीं मिला और उन्हें बर्फ देखना बड़ा अच्छा लगता है और बर्फ देखने के लिए वो बड़े उत्सुक हैं। इसलिए वो भार्गव के पास शिमला जाते हैं। चूंकि भार्गव जो अनुसंधान दल में कार्यरत हैं तो उन्हें ऊंचाइयों पर रहना होता है, जो समुद्र तल से कई हजारों फुट ऊंचाइयों पर उन्हें खोज करनी होती है। तो उनके लिए बर्फ एक साधारण चीज है, बर्फ का गिरना, वहां बर्फीली हवाएं चलना, क्योंकि वो उसमें रचे बसे हैं। और पूरन है वो उत्सुक है उस चीज को देखने के लिए। तो भार्गव के पास पूरन जाते हैं। भार्गव अपने मित्र की बड़ी अच्छी व्यवस्था करते हैं और हमारे मित्र को अच्छा लगे, सारी सुख सुविधाओं का उनका ध्यान रखते हैं। पूरन बर्फ देखने में आनंद उठाते हैं, बर्फ देखने का आनंद उठाते हैं। और फिर क्या होता है कि वो 2-3 दिन देखते हैं, मतलब कुछ समय देखा उन्होंने, फिर उन्हें ऊब हो गई,
यानी उनका मन भर गया, क्योंकि बर्फ गिरने लगी और बर्फीली हवाएं चलने लगी। उन्हें सर्दी लगने लगी। अब रात का समय है। पूरन ने उनकी अंगीठी वंगीठी लगा दी, बिठा दिया कि भैया आप आराम से रहो, और कहने लगे, अरे इतनी सर्दी यहाँ होती है? पूरन कहती, इतनी सर्दी यहाँ होती है? तो भार्गव कहता है, अरे ये तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सामान्य सी सर्दी है। पूरन कहते हैं, तुम्हारे लिए होगी सामान्य सी, हमारे लिए तो बहुत अत्यधिक है, ये तो हाड़ कपा दे रही है ठंड। पूरन कहता है कि कैसे तुम रहते हो? क्या इससे भी अधिक परिस्थितियां तुमने देखी हैं? भार्गव अपने मित्र पूरन को अपने अनुभव बताता है। भार्गव कहते हैं कि लाहौल घाटी में एक अप्रत्याशित घटना घटी। पूरन कहता, हाँ अच्छा, वो घटना तुम्हारे ही साथ घटी थी? पूरन कहता है कि तुम्हारे साथ ये घटना घटी थी? भार्गव कहता है, हाँ। उस समय मनाली से सूचना मिलती थी मौसम विभाग से कि मौसम साफ है, और जो मनाली है वो ज्यादा समुद्र तल से ऊंचाई पर नहीं है, 5000 फुट की ऊंचाई पे है, और हमें जाना था 10,000 फुट की ऊंचाई पर। तो सूचना ये सही थी कि भाई मौसम 2-3 दिन साफ रहेगा और कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमें जो आयुध महत्व का पदार्थ था उसका अनुमान लगा था और हमें उसकी खोज करने जाना था। तो जो समुद्र तल से हमें 10,000 फुट की ऊंचाई पर जाना था, और उस 10,000 फुट की ऊंचाई पर जाने के लिए हमें जो रास्ता पार करना था, जो धार था, वो 14,000 फुट की ऊंचाई पर, और उसको हम पार करके जब जाते तो एक दर्रे के उस पार 1,000 फुट नीचे मैदान था छोटा सा, जहां मुझे जाना था। और हमने मौसम विभाग ने सूचना दी कि सब कुछ अच्छा है, तो हम चल दिए तैयारी के लिए। हमारे जो ग्रुप के लीडर थे तैयार हो गए, सभी चलना है। तो हमारे चलने का समय हुआ कि सुबह जल्दी पौ फटते ही चलना है, निकलना है, क्योंकि मौसम साफ है, और साफ रहते मौसम में हम वहां पहुंच जाएंगे तो अपने रुकने की व्यवस्था कर लेंगे। तो ऐसे 6 खच्चर और 10 शेरपाओं के साथ हमारे जरूरत के तंबू, मशीनें, ईंधन, सामान लेकर हम लोग रवाना हुए, चल दिए। राशन और दाना पानी जो भी थोड़ा बहुत था उसको लेके चल दिए। कुछ हमें सामान मिलना था 9 बजे। तो जो शेरपाओं के मुखिया ने कहा कि आप लोग निकलो और हम पीछे से आते हैं। तो पीछे से उसे आना था 6 खच्चरों और 9 शेरपाओं के साथ। तो उसे सामान 9 बजे मिलना था। तो उसने कहा ठीक है, हम आते हैं, आप लोग निकलो। तो हम लोगों ने सफर शुरू कर दिया, अपनी यात्रा पर निकल पड़े। और देखते मौसम साफ था, लेकिन जब तक अभी हम मैदान में पहुंच ही पाए थे कि मौसम अचानक खराब हो गया। अभी हमारे तंबू वंबू ही गड़े थे, तंबू वंबू ही हमने गाड़ पाए थे, रहने की व्यवस्था कर पाई थी, कि अचानक मौसम बिगड़ गया। और मौसम इतना बिगड़ा कि तेज बर्फ पड़ने लगी, हवाएं तेज हो गई, बर्फ गिरने लगी, और मौसम एकदम खराब हो गया। जैसे तैसे हम थोड़ा बहुत राशन जो लाए थे उससे काम चलाना हमने शुरू कर दिया। अब जो कि खच्चर थे उनका दाना पानी इसलिए नहीं लाए थे कि अभी मौसम खुला रहेगा और तब तक ये खच्चर जो मैदान में घास है वो खाएंगे, इसलिए उनका थोड़ा बहुत ही सामान लाए थे खाने का, चारा वारा उनका थोड़ा ही लाए थे। और ये सोचा था जो पीछे आएंगे वो सामान लेके आएंगे,
और हम लोग थोड़ा बहुत अपना सामान ले आए थे जो हमारा सप्ताह 2 सप्ताह चल जाए। अब धीरे धीरे क्या हुआ, एक दिन बीत गया, मौसम खराब बना रहा, दूसरे कई फुट तक बर्फ गिर गई, 2-2 3-3 फुट तक बर्फ गिर गई। जब हम आए थे तो मैदान साफ था, घास सुंदर दिखाई दे रही थी मखमल से, लेकिन अब उस मैदान में 2-2 3-3 फुट बर्फ गिर चुकी थी। अब क्या करें, हमारे लोगों का राशन था, उससे हम लोग अपना काम चलाने लगे। अब तंबू से सूचनाएं मिलती कि भाई खच्चर हिनहिना रहे हैं, उन्हें भूख लग रही है। अब हम लोग बेबस, कुछ कर नहीं सकते। फिर सूचना मिलती है कि एक खच्चर इतना उग्र हो गया कि उसने दूसरे खच्चर का कान चबा लिया, कान काट लिया भूख से, और वो खच्चर की हालत सही नहीं है, वो गिर गया है। तो धीरे धीरे निर्णय लिया गया कि अब क्या करें, अपना इनको सारा सामान दे दें तो भी इन खच्चरों का पेट नहीं भरेगा, तो ये भी कैसे हो, व्यवस्था थी। धीरे धीरे क्या हुआ कि खच्चर वो असमर्थ हो गया, गिर गया। तो ये निर्णय लिया कि जो खच्चर उग्र है उसे उसका भोजन बनने दें, और वो खच्चर इतना उग्र हो गया जो कान चबा गया, तो इसके मतलब वो मांसाहारी हो गया। ऐसे दिन बीतते रहे। लेखक लिखता है, भार्गव कह रहा है पूरन से कि एक दिन बीता, 2 दिन बीते, ऐसे धीरे धीरे एक एक करके खच्चर गिरते रहे, भूख से शिथिल होते रहे, गिरते रहे, दम तोड़ते रहे, और वो मांसाहारी जो खच्चर हो गया था वो धीरे धीरे सबको अपना भोजन बनाता गया। हम लोगों को लग रहा था कि मौसम खुले तो कुछ राशन पानी आए, ऐसा नहीं हो सका। मौसम बिगड़ता ही रहा रुक रुक के, और बर्फ गिरती रही। दर्रा भी पार करना मुश्किल था, कैसे लोग आएंगे, ये सब समस्याएं थी सामने। और उधर धीरे धीरे हमारा भी राशन पानी समाप्त होने लगा था। इस तरीके से 11-12 दिन बीत गए। हम लोग आपस में कहते अब तो हमारे साथियों ने आस भी तोड़ दी होगी कि हम लोग जीवित हैं, और शायद वो खोज भी कर रहे होंगे, और खोज करना भी उन्होंने अब छोड़ दिया होगा। अब दिन व्यतीत हो रहे थे, मौसम 2 दिन से सही हुआ था, तो सोचा कि 2 लोग चल के नीचे दर्रे की तरफ जाते हैं, जोखिम उठाते हैं, देखते हैं किसी तरीके से, यहाँ रहने से क्या फायदा, भूखे प्यासे, राशन भी खत्म हो रहा है। पहले जो राशन हम आराम से खा रहे थे उसे अब हमने धीरे धीरे सीमित कर दिया। जो चाय 2 बार कॉफी पीते थे उसे अब 1 बार ही कर दी, क्योंकि फिर खत्म हो जाएगा। इस तरीके से अब मौसम थोड़ा साफ हुआ, 2 दिन हो चुके थे। देखा खच्चर वही बचा था जो उग्र था, जिसने मांस खाना प्रारंभ कर दिया था, और धीरे धीरे सारे खच्चरों को अपना भोजन बना गया। वो भी हिनहिना रहा था। सूचना मिली कि वो हम आदमियों पर ही दौड़ने लगा है, उग्र हो रहा है, तो लगा कि इसको गोली मार दी जाए। लेकिन हमारे ग्रुप लीडर ने कहा कि रहने दो, गोली मत मारो, इसको बांध दो चारों तरफ से, क्योंकि इसे बांध के रखो, ये काम आएगा। अगर ये मौसम ऐसे ही रहा, अभी कोई संभावना नहीं निकलने कोई, तो कम से कम ये हमारे आपके भोजन का बंदोबस्त कर देगा, भोजन हो जाएगा हमारे आपका। और इसको पकाने के लिए जो
ईंधन है उसको बचा के रखो। अभी बात चली रही थी तो हम लोगों ने कहा कि भाई ऐसे भूखे प्यासे, अभी तो चलो थोड़ा बहुत राशन है, अगर और समय बीतेगा तो हम भूख प्यास से आगे कैसे बढ़ पाएंगे, कैसे हम पहाड़ों पर चढ़ेंगे उतरेंगे, शिथिलता आ जाएगी। तो ग्रुप लीडर ने कहा कि उस समय के लिए ये खच्चर काम आएगा। थोड़ी धूप निकली थी, सोचा कि आवाज बंधेगी तो घास दिखाई देने लगी। जो भूखा खच्चर था उसे मैदान में छोड़ दिया कि खा लेगा घास। वो झपट पड़ा उस घास को खाने के लिए और हम लोग दूरबीनों से देखने लगे कि कोई आए। अभी ये सोचा ही जा रहा था, हम लोग निराश तो नहीं हुए थे, आशावान थे, लेकिन ये निराशा थी कि भाई कब तक ऐसे रहेंगे। लेकिन तभी हम लोगों ने कहा कि अब तो कैसे चलेंगे। उन्होंने कहा 2 दिन और देख लो, 2 दिन रुक जाओ। ग्रुप लीडर ने कहा कि फिर अपन जोखिम उठाएंगे। तो 16वें दिन देखा कि 2 दूरबीन से देखा कि 2 लोग आते हुए दिखाई दिए, तो आशा बन गई। तो नहीं तो क्या होता। पूरन एकदम बोला, ओह अच्छा हुआ, भाग्य था खच्चर का जो बच गया। उसने कहा भाग्य? भार्गव बोले भाग्य? क्या अन्य खच्चरों को भी हमने ही गोली मारी थी? हमने तो नहीं मारी थी, वो अपने आप मरे थे। और ये कौन सी बात हुई कि उसका भाग्य है? क्योंकि वो आश्चर्यचकित था पूरन। पूरन बोला कि वो खच्चर तो शाकाहारी होते हैं, वो मांसाहारी हो गया। भार्गव ने कहा कि स्थितियों को देखते हुए उसने अपना स्वभाव बदल लिया और इसीलिए वो जीवित हो गया, इसीलिए वो जीवित रह गया, नहीं तो अन्य खच्चरों की तरह वो भी चला जाता। अब भार्गव ने एक और कहानी सुनाई, कहानी अर्थात एक और अनुभव सुनाया। भार्गव कहने लगा पूरन से कि उस समय हम ट्रेनिंग ले रहे थे। हमारे उस समय की बात है जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था। उस समय भी हम बर्फ की ऊंचाइयों पर थे, पहाड़ों पर ही थे। ट्रेनिंग चल रहा था, ट्रेनिंग हमारी चल रही थी और हमारे दक्षिण के एक बड़े कर्मनिष्ठ वैष्णव ब्राह्मण थे। वहां मौसम बिगड़ा, कपड़े गीले हो गए। अब हमारे लोगों ने कहा कि आप लोग कपड़े उतार कर जो रजाई का थैला है उसमें रुक जाओ और थोड़ी थोड़ी ब्रांडी पी लो, तो इससे सर्दी का एहसास नहीं होगा। लेकिन वो ब्राह्मण इतने संस्कारी थे, संस्कारों से बंधे हुए थे कि उनके संस्कारों ने सबके सामने निर्वस्त्र होना नहीं स्वीकारा और न उनके संस्कारों ने ब्रांडी पीना स्वीकारा। वो गीले कपड़ों के साथ ही उस रजाई के थैले में बंद हो गए। उन्होंने अपने मुंह को भी ढक लिया। सुबह जब हम सभी उठे, चाय देने का समय आया, उनको आवाज दी तो वो उठे नहीं, जागे नहीं। देखा तो वो परलोक जा चुके थे, अर्थात उनकी मृत्यु हो चुकी थी। तो ऐसा क्या, भार्गव कहता है कि ऐसा क्या कि स्थितियों के अनुरूप, स्थितियों के अनुकूल अपने स्वभाव को न बदले व्यक्ति। एक वो खच्चर है जिसने अपनी स्थितियों से समझौता कर लिया, अपने आप स्वभाव को बदल लिया, मांसाहारी हो गया। और एक वो कर्मनिष्ठ ब्राह्मण जिन्होंने अपने स्वभाव को नहीं बदला और अपने प्राणों की ही आहुति दे दी, उनके प्राण चले गए।
पूरन कहता है कि उन्होंने अपने संस्कार विश्वास को तो जिंदा रखा। भार्गव कहता है ऐसे संस्कार का क्या जो जीवन ले जाए, ऐसे अंधविश्वास का क्या। उस समय की मांग थी, परिस्थितियां थी, स्थितियां थी। वो अगर थोड़ा अपने आप को बदल लेते, यही कहानी का अंत हो जाता है। तो आप सभी जानते हैं, कहानी का सार आपने सुना है। क्या हमें संदेश मिला, क्या लेखक ने कहना चाहा, हम आप सभी स्पष्ट रूप से जान गए। तो कहानी में लेखक ने कहना चाहा है कि संस्कारवान होना अच्छी बात है, धारणाएं रखना सब ठीक है, धर्म के प्रति आस्था रखना ये सब ठीक है, लेकिन अंधविश्वास रखना ये उचित नहीं है। हमें धर्म की कट्टरता से दूर रहना चाहिए। हमें स्थिति के अनुकूल अपने स्वभाव को बदल लेना चाहिए। एक तरफ खच्चर शाकाहारी से मांसाहारी हो गया, उसने अपने स्वभाव को बदल लिया। दूसरी तरफ कर्मनिष्ठ वैष्णव ब्राह्मण अपने संस्कारों में ही बंधे रहे और उनकी मृत्यु हो गई। तो ये संदेश हमें कहानी से मिला। इस कहानी की मूल संवेदना यही है कि स्थिति के अनुकूल व्यक्ति को निर्णय लेना चाहिए और अपने आप को बदलना चाहिए। ये खच्चर और आदमी कहानी से हम सभी को संदेश मिला और इस कहानी की यही मूल संवेदना है।